ठीक है जी। वहाँ पे मेरे पिंड में एक दरखान था, दरखान। वहाँ हमने लौरी बादशाह से फिल्म उस वक्त सुल्तान अली साहब की आई थी उस थिएटर में। जब 2-3 मरतबा गए एक थिएटर में, हमने वो फिल्म देखी। उसमें लौरी बादशाह में ना उन्होंने ना सुल्तान अली साहब ने ना हॉकी फड़ी हुई थी। हाँ, ठीक है। हॉकी पकड़ी हुई थी। हाँ। वो उन्होंने उससे वो ना उस पर ऊपर लिखा हुआ था और वो बड़ा उनका एक्शन था। वो बहुत बड़े स्टार थे। लेकिन हमने वो हॉकी देखी नहीं हुई थी। हमने तो दरख्त के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ी के साथ उस टहनी को काट के हॉकी बनाया हुआ था, जो आगे से बेचारी ऐसे होती थी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उसके प्लास्टिक का हवा वाला जो गेंद था वो उधर से ही, मेले से ही मिलता होता था। तो उसके साथ फिर हमने पिंड के जो लड़के हैं वो हम उसके साथ खिद्दू खेला करते थे। खिद्दू खेला करते थे। उससे देखो खिद्दू जो है ना जी, उसको भी खिद्दू बोलते हैं, लेकिन एक खिद्दू हम शापरों को जला के उसके साथ ऐसे सारी गेम बना के उसके साथ भी खेला करते थे। यानी कि जब हमें वो खिद्दू वाले अमाउंट कहीं से नहीं अवेलेबल हुआ करती थी तो हम कागज को सारा निजाम बना के उसको कर लिया करते थे। ठीक है जी, क्या बात। ये वो खारी था। अब जो इफ्तिखार हुसैन था वो क्या करता था कि वो उसका एक दोस्त था दरखान, जिन्होंने कहा जाता जेडे मंजियां शंजियां ये वो बनाते ने। बिल्कुल ठीक। वो एक दरखान उसका दोस्त था, वो कलाशन को बनाता था, लकड़ की ना ऐसे ऐसे शौक से बनानी होती, वो बनाता था। वो उसने 2 बना ली। तो हम जब खेतों में जाया करते थे तो कोई सुल्तानी साहब बन रहा है, कोई मुस्तफा कुरैशी साहब बन रहा है। ठीक है जी, कोई लड़की बन रहा है, कोई लड़का बन रहा है, तो कोई गाने भी गा रहा है, मैं साथ गाने गा रहा हूँ। क्या बात। कोई नहीं देख रहा हमें, कोई देख ही नहीं रहा हमें, लेकिन हम आपस में वो फिल्म परफॉर्म कर रहे हैं जो हमें लगता है कि ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। क्या बात। वो करना शुरू हो गए हम। जुस्तजू बढ़ती गई, जुस्तजू बढ़ती गई। वो मेरे किरदारों की वजह से मेरे वालिद ने ये फैसला किया कि मुझे अब ये गांव छोड़ के शहर चला जाना चाहिए। इसे इफ्तिखार हुसैन, जी, ये इफ्तिखार हुसैन का एक किरदार था कि जो वहां से एक घर को, जैसे हम एक दरख्त को जिਵੇਂ खग नहीं लेंदे चुक लेने, उसको उठा के सिटी जड़ांवाला में ले आए। 3 सनमे थे, 4 सनमे थे वहां पे। एक का नाम गुलस्तान था, एक का नाम शनाज था, एक का नाम नाज था, एक का नाम निशात था। वहाँ फिल्में वगैरह लगती थी। तो मुझे इफ्तिखार हुसैन को शहर ले आए। मेरे वालिद साहब का वहाँ प्लॉट था, उन्होंने एक घर बनाया। घर की छत पे जो ईंटें थी ना जी, वो पहले टाइल लगती थी। ठीक। उस टाइल के नीचे मैंने सन भी लिखी हुई थी और सारे भाइयों के नाम भी लिखे हुए थे टाइल के नीचे। तो जब मैं ऐसे सोता था ना तो काफी सारे नाम सारे हमारे आते थे। वालिद का नाम भी आता था, भाइयों के नाम भी आते थे। तो वो तारीख भी जब हम सिटी में आए थे, फिल्में देखने जाता था, शौक होता था। अब वो उर्स और मेले मुझसे दूर होना शुरू हो गए थे। इफ्तिखार हुसैन से वो दूर होना शुरू हो गए थे। तो फिल्में चलती रही। अब जहाँ पे जड़ांवाला में मेरी रिहाइश थी वो थी शहर से जरा हट के, यानी कि था उस शहर का ही मोहल्ला, लेकिन थोड़ा दूर था उन सिनेमों से या उस मार्केट से जहाँ पे कमर्शियल्स लोग मिलते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे एक शहर में, हमारे सिटी जड़ांवाला में एक मोहल्ला है अनवराबाद। अच्छा, अनवराबाद। वहाँ खान साहब लोग रहते हैं, बड़े बड़े नाम हुए हैं। मंजूर हुसैन भट्टी एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, उन्होंने बहुत पीटीवी पे गाया। उनका एक अपना थिएटर था, वो बड़े मशहूर थे। ठीक है। तो मैंने सुना कि इधर फनकार ना रहते हैं, मुझे फीलिंग हुई। वहाँ मैं घुसा। वहाँ पे कुछ लोग, एक किरदार मुझे मिला जिसका नाम था आसिफ सिमाब। वो वहाँ पे रहने वाला था। उसका वालिद बैंक में जॉब करता था, बहुत अच्छा लड़का था। उसका मैं फ्रेंड बन गया क्योंकि उसको ना लिखने का शौक था, राइटर बनने का, डायरेक्टर बनने का शौक था। अब देखिए मैं तो कहाँ से शौक लेके आया हूँ, लेकिन ये सिटी में मुझे एक बंदा मिला है जिसको लिखने का शौक है। मैंने ना उसको अपना साथी बना लिया।
अच्छा, हम अब दोनों गुजरते 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 जब लाइफ थोड़ी सी गुजारी ना जी, शौक में, तो एक नाम ना नासिर शहबाज आ गया हमारी जिंदगी में। वो था फैसलाबाद रहने वाला, और उसके शागिर्द थे जो अभी फैसलाबाद मिनरवा थिएटर में डायरेक्टर हैं, शहबाज रशीद साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनका वो चेला था। जब उसको शौक था तो उन्होंने ना अपने नाम के साथ नासिर शहबाज रखा हुआ था। वो जड़ावाला में उनके से कोई रिश्तेदार थे, या वो भी जैसे मैं पिंड से यहाँ आया, वो भी फैसलाबाद से उधर चले गए, और उसको भी एक्टिंग का शौक था। अब हम 3 दोस्त हो गए, 3 इकट्ठे हो गए हम, ठीक है। अब हमारी कोशिश थी कि यार कुछ किया जाए। तो 14 अगस्त आ गई। हम ठहरे 14 अगस्त, पाकिस्तान पे जान मारने वाले, नारे मारने वाले, मेरा वतन मेरा पाकिस्तान। हम वो लोग हैं जब फौज की गाड़ी गुजरती थी। उससे पहले एक बात और करना चाहूंगा, जो हक है वो सच है, वही करना चाहिए। पुलिस का पता चल जाना तो 3 दिन घर से नहीं निकलना। बिल्कुल सही। अगर फौज की गाड़ी देख ली तो पिछली पहली से भाग के सड़क पे खड़े हो के सलाम करना। क्या बात है। हम वो लोग हैं। तो दोस्त बन गए हम। 14 अगस्त आ गया, तो हमने ये प्लान किया कि 14 अगस्त पे ना कोई ड्रामा करते हैं हम। क्या बात है। और ये तीनों और ये तीनों इस ड्रामे से पहले क्या करते थे, वीसीआर मंगाते थे। वीसीआर उन्होंने उधर मोहल्ले में किसी दोस्त की मिन्नत तरला करके उधर वीसीआर किराए पे ले आना। उसमें से ना लोग तो 5 फिल्में और 1 ड्रामा मंगाते थे, हम 1 फिल्म और 5 ड्रामे मंगाते थे। वो देखने, लोगों को देखना ये कौन लोग हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं, ये कितने बड़े फनकार हैं, क्या आमद है इनकी, क्या टाइमिंग है इनकी, यार ये क्या, ये जो खारी ने मेलों पे देखा था, यार ये तो उससे भी तेज लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़न। मैंने कहा यार सही पहुंच गया है तू, इफ्तिखार हुसैन, तू सही पहुंच गया। मुझे ना वो कहीं से ना अपने दोस्तों में से ही ना ऐसे आवाज आई कि यार ये इफ्तिखार हुसैन अतर इश्तिहार बनवाना था 14 अगस्त के ड्रामे का। क्या बात है। आप ये वो वाला वक्त आ रहा है, ये वो बनाना था। मैंने ऐसे आप ही सोचता, मैंने ना कह दिया कि भाई मैं गुलफाम में, क्योंकि मेरी वालदा जो थी ना जी, मेरी वालदा मुझे गुलफाम का करता, शहजादा गुलफाम का करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाकी हर माँ के लिए उसका बेटा शहजादा गुलफाम ही होता है, लेकिन मैंने वो नाम अपनी माँ से ले लिया। मैंने कहा ये मैं ना पक्का करता हूँ, ये मेरी माँ का नाम है। मैंने कहा यार तुझे मेरा नाम गुलफाम लिखना है, उन्होंने गुलफाम लिख दिया। 14 अगस्त पे रिहर्सलें शुरू हो गई। वो जो नासिर शहबाज था ना जी, वो ड्रामे देखने के बाद उसका शहबाज उतर गया, वो नासिर रह गया। ठीक है ना, सोच उसकी आगे चले गई ना सर। बिल्कुल सही। मोहल्ले से, अपने फैसलाबाद से सोच आगे चले गई, जैसे कि खारी की सोच आगे चली। क्या बात है। वो मुझे ले गए तो अपना रिहर्सल करना शुरू हो गया हमने। वो जो नासिर था वो थोड़ा मुझसे ज्यादा तेज था, क्योंकि वो फैसलाबाद का था, मैं नीले वाले का था। ठीक, क्योंकि मैं एक पिंड का था, वो एक शहर का था। ठीक है, मैं अपने पिंड को समझता था, वो अपने शहर को समझता था। क्योंकि मैं अपने पिंड में तो यही समझता था कि मेरी पिंड की वजह से ही शहर है। अगर यहाँ से हाड़ी सोनी ना जाए, क्या बात, तो आगे कोई फैक्ट्री नहीं बन सकती। क्या बात, वाह वाह वाह। ठीक है जी। वो मैं फिर रिहर्सल करना शुरू हो गया। मैं थोड़ा अभी डर रहा था, कच्चा था। बहरहाल हमने वो 14 अगस्त का शो कर लिया। अब हमें ना बड़ा फख्र होना शुरू हो गया। क्या कहने भाई, हम तो एक्टर हो गए हैं। वो जो लड़का था ना आसिफ, उसने भी नाम बढ़ाया अपना। उसने अपने नाम के साथ सिमाब लगाया, आसिफ सिमाब। नासिर ने अपने नाम के साथ मस्ताना लगाया, नासिर मस्ताना। ठीक है। तो मैंने अपना नाम पहले ही वालदा वाला गुलफाम दे दिया हुआ था।
अब हमारे पास ना कोई सहारा नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा। अच्छा, वो जो आसिफ था ना जी, आसिफ का एक मामू था, अच्छा उसका नाम था लाला दिलदार। अच्छा, लाला दिलदार। वो क्या किरदार था, वो हम तीनों के किरदार के पीछे होता था। उसकी कोशिश ये होती थी कि ये तीनों जो चाहते हैं ना ये हो जाए। वाह वाह वाह, हाँ ठीक क्या है, बात है। खुद क्योंकि उसको भी गाने का शौक था, उसके अंदर भी फनकार था एक। तो उसकी ये कोशिश थी कि यार चलो मैं तो अभी कबीलदार हो गया हूँ, या उसने कहा कि शायद मैं ना हो सका, या जो भी उसकी सोच थी, उसने ना हम तीनों को ना प्रमोट करना शुरू कर दिया। वो दर्द समझता था। रात को हमने सिनेमा चौक में बैठ जाना, वहां पे रात में उससे हमसे गाने भी सुनने, खुद भी बातें करनी, हमारा दिल लगाना शुरू कर दिया। शहर में कोई अगर कोई फंक्शन होना कोई ऐसा, तो वो हमें थोड़ा बहुत वहां पे काम मिल जाता था।